गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल का अपना टॉपिक रहा था मानव नेत्र, और आज का उसी से रिलेटेड टॉपिक है मानव नेत्र से संबंधित दोष यानी कि बीमारियाँ, है ना। तो नेत्र दृष्टि दोष बोलते हैं जिनको। नेत्र दृष्टि दोष है, इसका मतलब कैसी बीमारी होगी? क्या नेत्र को बुखार हो जाएगी? ना, नेत्र क्या काम करती है? देखना का काम करती है, उससे संबंधित बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और नेत्र का दृष्टि परास कितना है, यानी देखने का एरिया कितना है? निकटतम दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से अनंत दृष्टि बिंदु, यानी न्यूनतम दृष्टि परास पूछा जाए तो कितना? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दृष्टि परास पूछा जाए तो कितना? अनंत। बशर्ते अनंत से आपकी आंख पर प्रकाश किरणें आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अनंत तक देख सके। जैसे तारे देखते हो आप, तारे अनंत पे ही है, वैसे करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे है, वो आपको कैसे दिखते हैं? तारों से जब प्रकाश आपकी आंख पर आपतित होता है ना, तब दिखते हैं। तो वस्तु कितनी दूरी पे हो, वहां से प्रकाश आपकी आंख पे आना चाहिए तो वो दिखेगी, यदि वो स्वस्थ नेत्र है तो। आज बात करेंगे स्वस्थ नेत्र नहीं होगी तो कौन कौन सी बीमारियां होगी, किस किस तरह से बीमारियां उत्पन्न होती है। पहले तो दोष देख लो, कहते हैं किसको है? निकट दृष्टि बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूरस्थ दृष्टि बिंदु यानी अनंत के बीच देखने में उत्पन्न बाधा को नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं। यानी इस बीच के एरिया में कोई उत्पन्न बाधा उत्पन्न हो जाए, देखने में प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए, उसको दोष कहते हैं। ये दोष कई तरह से उत्पन्न हो सकते हैं। लेंस की समझन क्षमता यानी लेंस का लचीलापन, उसमें कमी आ जाए, कल देखा था अपन ने। और उस लेंस जो जिस मांसपेशियों से पकड़ा हुआ है, स्थित है, अवस्थित है जिस मांसपेशियों द्वारा, उस मांसपेशियों की समझन क्षमता में कमी आ जाए, या लेंस की पारदर्शिता कम हो जाए, या आँख पर कोई चोट लग जाए, तो कई कारण हो सकते हैं, उस वजह से दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो उन दोषों के नाम है, पहला नेत्र दृष्टि दोष के प्रकार है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, फिर दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, फिर मोतियाबिंद। ये मुख्य मुख्य बीमारियां हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम और 10th 12th बोर्ड में पूछी जा सकती हैं। तो हेडिंग डालें, ये उतार लें पहले, फिर पहला पढ़ना शुरू करते हैं निकट दृष्टि दोष, या यहीं पढ़ा दूं? चलो देख लो एक बार। निकट दृष्टि दोष, नाम से लग रहा है कि निकट की वस्तुओं के लिए कोई दोष होगा, पर नहीं। इसमें जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता वो है। यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगी और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट या धुंधली दिखेंगी। लेकिन नाम देख के कैसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष, यानी कोई निकट की वस्तु को देखने से संबंधित दोष होगा, पर ऐसा नहीं है, उल्टा है। जो दिखता है वैसा नहीं है, यानी वह दोष। चलो मैं लिख दूं क्या? एक बार लिख देता हूं। हाँ, तो पहला दोष देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसको मैंने 1 नंबर दिया, तो आप डाल लेना 1 नंबर। क्या बताया? नाम से जो दिख रहा वो है नहीं, इससे संबंधित, यानी इससे जो नहीं दिख रहा वो दोष है। निकट दृष्टि दोष, नाम कहता है कि निकट की वस्तुओं से संबंधित दोष होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यानी यह दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, धुंधली दिखने लग जाती हैं। तो वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हो, परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे, ऐसे नेत्र दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। समझ में आ गई डेफिनेशन? ये होता किस कारणों से है? ये लेंस की फोकल लेंथ आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं होने की वजह से होता है। इसका मतलब आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं होने का मतलब ये हुआ कि आप दूर देखने के लिए लेंस को बढ़ाना चाह रहे हो,
यानी आपकी जो मांसपेशियां जो लेंस को पकड़े रखती हैं वो उसको दबाने का, खींचने का, यानी उसकी फोकल लेंथ चेंज करने का काम करती है। तो होता मान लो ये लेंस है, इसमें वस्तु दूर की वस्तु को आप देखना चाहोगे तो इस लेंस की फोकल लेंथ कम रखनी पड़ेगी या ज़्यादा रखनी पड़ेगी? हाँ, ज़्यादा रखनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है तो कम मुड़ेंगी, कम मुड़ के रेटिना पर पहुंच जाएंगी। कल का वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा उसमें। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इधर वाला मिटा के यहाँ देख लो। मान लो ये मानव नेत्र है, यहाँ पे वो लेंस है। ठीक है, ठीक है, आप आंख समझ लेना इसको। अब आप दूर वस्तु देख रहे हो, इसका मतलब अनंत है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? समांतर होती है। एक ये समांतर, दूसरी ये समांतर। तो इनको मोड़ना, यानी यहाँ पे वी तो फिक्स रहना चाहिए ना, वी तो बदलना नहीं चाहिए। तो ये इतनी मुड़नी चाहिए। ये वास्तव में मुड़ के रेटिना पर या दृष्टिपटल पे जब प्रकाश किरणें पहुंच जाती है तो प्रतिबिंब बन जाता है, और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा। रेटिना के पहले या बाद में बन जाता है प्रतिबिंब, उसमें दिक्कत आती है। तो दूर वाली वस्तुओं के लिए क्या है, यहाँ पे लेंस का आकार बढ़ा हुआ फुल है ना, और कम वाली वस्तु के लिए लेंस का आकार, एक लेंस बनाता हूँ, यानी ये लेंस है, पास में वस्तु रखें, ये यहाँ पे वी ये हो गई, ये वी हो गई और ये यू हो गई, है ना। तो एफ चेंज होगा, वी को यहाँ बनाने के लिए एफ चेंज होगा, क्योंकि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये तो फिक्स है ना। और अब ये संतुलन बराबर रहना चाहिए, 1/v माइनस 1/u बराबर होना चाहिए हमेशा 1/f के। तो हमेशा 1/f के बराबर कब होगा, या तो इसमें परिवर्तन हो या फिर इसमें परिवर्तन हो। यहाँ पे u बदलता रहेगा, क्योंकि आप हमेशा, ये तो है नहीं कि एकदम कि मेरी आँख ऐसी है जो हमेशा 50 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को ही देखती है, ऐसा तो किसी की आँख नहीं होती ना। तो यानी u तो चेंज होता रहता है बार बार, तो u चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग v चेंज होना नहीं चाहिए। फिर किसको चेंज होना पड़ेगा, ये संतुलन बराबर रखने के लिए f को चेंज होना पड़ेगा। तो अब नज़दीक की वस्तु है तो लेंस, ये मांसपेशियां लेंस को क्या कर देती हैं, मोटा कर देती है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ को परिवर्तित करना है, और परिवर्तित करके फोकल लेंथ को कम कर देती है। जैसे पास से वस्तु से ये प्रकाश किरणें आपतित होंगी, और यहाँ रेटिना है, ये यहाँ पे मिलाने की कोशिश करेंगे एकदम रेटिना पे, तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा यदि ऐसा हो पाएगा तो। ठीक है, यानी मांसपेशियां इस बार क्या क्या कर रखी है, दबा रखा आपको इस लेंस को, तो यहाँ पे इस लेंस की फोकल लेंथ कम हो रखी है, और यहाँ पे इस लेंथ की फोकल लेंथ बढ़ रखी है। तो ये सही से नहीं हो पाए ना, ये वाला या ये वाला, तो दो दोष होते हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखने के लिए क्या होना चाहिए, लेंस मोटा होना चाहिए, यानी फोकल लेंथ कम हुई होनी चाहिए। और तो इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की तो स्पष्ट दिखती है, यानी लेंस मोटा, तो इसकी संवेदन क्षमता परिवर्तित होती है, इस वजह से पद कम ज्यादा होता रहता है। यानी मांसपेशियां जितना इसको मोटा बनाना चाहती है बना सकती है ना। तो निकट की तो स्पष्ट दिख जाएंगी, निकट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जितना इसका प्रसार करना चाहती है, यानी जितना उसको फैलाना चाहती है, जितनी इसकी फोकस दूरी बढ़ाना चाहती है लेंस की, वो नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि दूर से आने वाली प्रकाश किरणें कम मुड़नी चाहिए, तो वो कम नहीं मुड़ने की वजह से ज्यादा ही मुड़ जाती है। मान लो अधिकतम इतना हो सकता था ये लेंस, ये देखो, मतलब मिनिमम इतना मोटा हो सकता था और अधिकतम यहाँ तक हो सकता था, पर ये मांसपेशियां या लेंस की संवेदन क्षमता में कमी होने की वजह से ये लास्ट में इतना हो सकता था, लास्ट ये इतना ही जाता है, इतना ही जाता। तो और कोई बहुत दूर वस्तु है उसके लिए फोकल लेंथ इतनी चाहिए, तो ये लास्ट इसकी सीमा जाने तक की, यहीं तक की है, फिर तो यहीं तक जाएगा चाहे वस्तु कितनी दूरी पे हो, फिर उनको मोड़ेगा तो ज़्यादा मोड़ देगा ना प्रकाश किरणों को।
ज्यादा मोड़ने की वजह से वो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनाने लग जाता है। किसका? दूर रखी वस्तुओं का। समझ में आई बात? निकट दृष्टि दोष में ये होता है, दूर रखी वस्तुओं का पहले प्रतिबिंब बनने लग जाता है। पहले क्यों बनता है? क्योंकि आप जितना कम करना चाहते हो फोकल लेंथ को, यानी लेंस का आकार जितना इस स्थिति में आकार जितना बढ़ाना चाहते हो, इसमें वो पूरा नहीं बढ़ जाने की वजह से मान लो यहीं तक बढ़ पाता है और मिनिमम इतना है, फिर लास्ट इतना ही बढ़ पाता है, और आप चाहते हो इतना बढ़े अनंत के लिए, तो यहीं आके रुक जाएगा लेंस। फिर तो ये तो फोकल लेंथ इससे तो इस वाली स्थिति से तो प्रकाश किरणों को तो ज़्यादा मोड़ेगा, और वास्तव में मुड़ के जानी कहाँ से थी? रेटिना पर। तो रेटिना पर नहीं जाने की वजह से रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये कारण देख लो। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, यानी नेत्र लेंस की आप फोकस दूरी जितना चाहते हो उतनी हो नहीं पाती। दूर की वस्तु के लिए जितना चाहते हो उतनी फोकस दूरी रह नहीं पाती और कम हो जाती है फोकस दूरी। लेंस क्षमता बढ़ जाती है, यानी लेंस की पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। यानी लेंस क्षमता आपने पढ़ी थी कि लेंस क्षमता किसको कहते हैं? आपतित प्रकाश किरणों को जो लेंस जितना ज़्यादा मोड़ता है उसकी लेंस क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो ये हम चाह रहे थे कम मोड़े, लेकिन ये लेंस का आकार इस तरह से हो गया, यानी मोटा लेंस हो गया ये, इसकी फोकस दूरी कम होने की वजह से ज़्यादा मोड़ने लग गया, तो लेंस क्षमता बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। गोलाई मतलब ये, गोलाई बढ़ने का मतलब यही है। पहले तो पतला थिन लेंस था, अब गोलाई मोटा लेंस हो गया। समझ रहे हो? तो इन कारणों की वजह से प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। तो कारण के नीचे चित्र भी बनाओगे जो मैं अभी बना रहा हूँ, देखना ये चित्र जो अभी बनाऊँ। कारण के नीचे डायग्राम बनाना है। क्या है? निकट से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, दूर की वस्तु को देखना है। तो ये हो गई आपकी आँख नहीं है, दोष पढ़ा रहा हूँ तो आपकी आँख क्यों? आपकी आँख तो बहुत सही है, ये दोषी व्यक्ति की आँख है ना। आपकी आँख तो सही है, ठीक है, आपकी आँख नहीं लेंगे भाई, दोस्त पढ़ा रहे तो आपकी आँख क्यों ले? बच्चे सारे अच्छे, सब बच्चों की आँखें अच्छी, मेरी आँख मान लो, ठीक है। ये लेंस है, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ वो प्रकाश नाड़ी वगैरह है, वो मैं पूरा नहीं दिखा रहा पूरा चित्र। ये इसकी कर ले वो मुख्य सॉरी किसकी? इस नेत्र उत्तर लेंस की। दूर वस्तु है तो उससे समांतर मान ली अनंत से अनंत पे वस्तु है। अनंत का मतलब ये है कि इससे बहुत दूरी पर, आँख से ज़्यादा दूरी पर, या इसकी फोकल लेंथ की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी पे। तो अनंत से प्रकाश किरणें आती है, वो क्या आती है? समांतर आती है। एक प्रकाश किरण ये समांतर आ रही है, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ ये समांतर आ रही है, लेंस पर है। मोटी लाइन होगी ना। अब क्या लेंस वो बताया था मैंने, आकार पूरा होना चाहिए था, पूरा होने नहीं वजह यहाँ जाके लेंस अटक गया कहीं, इससे ऊपर जा ही नहीं सका, है ना। और जब इतना होता तब ये प्रकाश किरणों को यहाँ मोड़ पाता, यहाँ जाके अटक गया तो ये ज़्यादा मोड़ देगा ना, तो ये प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ के यहाँ मिला देता है। ये यहाँ कब मोड़ता? जब और थोड़ा पतला हुआ होता है लेंस, थोड़ा और पतला हुआ होता है, जब रेटिना पर मिल जाता, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, है ना। तो ये धुंधला ही दिखेगा, रेटिना पर बनता तब स्पष्ट दिखता। तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब निर्माण, ये क्या है? रेटिना है दृष्टिपटल, रेटिना से पहले प्रतिबिंब निर्माण। आंधी आगे टाबरो, रोकना पड़ सकता है बीच में, फिर आपको तो एक साथ ही दिखेगा रुझाव से कौन सी लाइव क्लास, ठीक है। यहाँ पे मान लिया अनंत, अनंत ये भी मैं आपको देख रहे हो, ये दी इनफाइनाइट दूर की वस्तु, ये दोष हो गया। अब इसका निवारण देखते हैं। निवारण यानी क्या क्या, ये चित्र बना लेना आप, क्या किया जाए
कि ये इस दोष से छुटकारा मिल जाए। निवारण, निवारण के लिए आप बताओ, इसको सोच के बताओ कि ऐसा क्या किया जाए कि प्रकाश किरणें यहां न मिलकर यहां मिल जाए रेटिना पर। तो लेंस का उपयोग करेंगे। अब कौन सा लेंस करेंगे? हाँ, अवतल लेंस का। कैसे? अवतल लेंस का क्यों करेंगे? क्योंकि अवतल लेंस, यहाँ पे एक उचित लेंस क्षमता का अवतल लेंस लगाएंगे। वो डॉक्टरों का काम है, वो चेक करके अपने आप उचित लेंस क्षमता या उचित फोकल लेंथ का, उचित फोकस दूरी का यहाँ पे लेंस लगा देंगे। लेंस लगाएंगे तो वो क्या करेगा? उत्तल लेंस होता तो उनको और मोड़ता, अवतल लेंस है तो फैलाएगा, अपसारित करेगा। तो ऐसा लेंस लगाएंगे उतनी अवतल लेंस जो किनारों से मोटा और बीच से पतला, जो क्या करेगा? समांतर आपतित प्रकाश किरणों को फैला देगा ना, फैला देगा। तो कितना फैला दे कि यहाँ पे इस फैला हुए प्रकाश किरणें आपतित हो तो ये आप उतना ही मोड़े तो जाके यहाँ मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी यहाँ पे अवतल लेंस होगा तो इतना, उतनी उसकी लेंस क्षमता हो कि इतना ही फैलाए कि उसके बाद इस पर वो प्रकाश किरणें, फैली हुई प्रकाश किरणें इस पर आपतित हो, और फिर ये आपका उतना जितना मोड़ता उतना ही मोड़े तो वो रेटिना पर पहुंच जाए। पहले थोड़ा सा फैला के दे दे, आपतित प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला के दे दे, तो फैली हुई प्रकाश किरणें तो ऊपर जाती हुई नहीं, तो ये उतना ही मोड़ेगा ना तो वो यहाँ पहुंच जाएगी। समझ रहे हो ना? दूसरे चित्र में देखो, निवारण में इसके लिए उचित लेंस क्षमता का अवतल लेंस उपयोग में लिया जाता है। ये उचित लेंस क्षमता चेक करने का काम डॉक्टरों का है। ये चित्र मैं दोबारा बना रहा हूं। हाँ, यहाँ मान लो वो लेंस, ठीक है। यहाँ अनंत से वो प्रकाश किरणें आपतित हो रही, एक प्रकाश किरण में नहीं है, मान ली। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इसकी मुख्य अक्ष लेंस की, ये मान लो यहां मोड़ रहा है, इन प्रकाश किरणों को यहां मोड़ रहा है। डॉटेड से दिखा रहे तो डॉटेड से दिखो। अब आप चाहते हो कि वो यहां पहुंच जाए, इसके लिए क्या करोगे? आप एक उचित लेंस क्षमता का अवतल लेंस लगवा लोगे डॉक्टर साहब से। लो भाई, डॉक्टर साहब ने एक चश्मा के रूप में उचित लेंस क्षमता का अवतल लेंस लगा। ये क्या करेगा? ये समांतर आपतित प्रकाश किरणों को क्या करेगा? अपसारित करेगा। ये अपसारित प्रकाश किरणें यहाँ ऐसे आपतित हो जाएंगी। एक समांतर, ये थोड़ी फैला के ऐसे आपतित कर देगा, ठीक है। फिर ये तो लेंस उतना ही मोड़ेगा, लेकिन इसको फैला के मिली है तो ये यहाँ पहुंचा देगा। तो ये तो बना धुंधला प्रतिबिंब और ये बन जाएगा स्पष्ट प्रतिबिंब, आपको अच्छा दिखने लग जाएगा। फिर प्रतिबिंब निर्माण यहाँ हो जाएगा, प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। उतार लो, कुछ लगा दे गेट की, लगाओ। हाँ ठीक है।
तो ये निवारण का हो गया आउटर लेंस। अब ये और देख लो, अपने आउटर लेंस की चश्मा चढ़ी हो ना तो माइनस में बोलते हैं ना कि माइनस की चश्मा, माइनस की 0.75, माइनस की 0.5, माइनस की 1.25, ऐसे कोई प्लस की बोलते हैं। तो आउटर लेंस यदि चश्मा में लगा तो माइनस बोलते हैं। उसका कारण क्या है, यहाँ पर आप माइनस इसलिए लगा रहे हो कि इस आंख वाले लेंस की लेंस क्षमता बढ़ी हुई थी। क्यों बढ़ी हुई थी? क्योंकि आप चाहते हो कि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, इतनी कम हो जाए कि समांतर आपतित प्रकाश किरणों को यहाँ मिला दे, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। ये कहाँ अटक गया, ऊपर जा नहीं सका, यानी इसका प्रसार ज़्यादा हो नहीं सका उत्तर लेंस का, आंख वाले का। तो इसकी फोकस दूरी बढ़ी हुई है इस दूर की वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर इसकी पावर बढ़ी हुई है आँख की, आप चाहते हो इसकी पावर कम इस दूर की वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर इसकी पावर बढ़ी हुई है आँख की, आप चाहते हो इसकी पावर कम हो जाए। तो पावर बढ़ी हुई है तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से पावर। तो आउटर लेंस की पावर माइनस में होती है, वो उतनी कम कर देंगे, तो फिर वो इसके यहाँ पर मिलनी है प्रकाश किरणें यहाँ मिल जाएंगी। इस वजह से बोलते हैं आउटर लेंस की पावर माइनस में। अपने लेंस क्षमता में पढ़ा था, यानी यहाँ पे लेंस की लेंस क्षमता बढ़ी हुई। देखो लेंस की लेंस क्षमता बढ़ जाती है, यानी आप चाहते हो कम मोड़े लेकिन ये ज़्यादा मोड़ रहा है। इस वजह से आउटर लेंस लगाएंगे तो उसमें से लेंस क्षमता इसमें से कम कर देगा। तो किसी बच्चों को ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसा पता चल जाए कि आउटर लेंस को माइनस की चश्मा कहते हैं कि किसी की चढ़ी हुई है ना, वो देख सकता है, सोच सकता है कि हाँ आउटर लेंस घटाने के लिए पहले प्रतिबिंबता तब लगाते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट दूरदृष्टि दोष अभी पढ़ते हैं। ठीक है, उतारो इसको। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष नाम से ऐसा लग रहा है कि दूर की वस्तुओं के लिए कोई दोष होगा, पर ऐसा नहीं है। जो दिखता वो है नहीं, जो नहीं दिखता वो है। ऐसा नेत्र दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखे। आपको दिख रहा है कि दूरदृष्टि दोष हो, ऐसा नहीं है। दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखे लेकिन पास की वस्तु अस्पष्ट या धुंधली दिखे, ऐसे नेत्र दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें उसका उल्टा कारण क्या है, नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, सारी पॉइंट समझा दूं मैं। लेंस क्षमता घट जाती है, लेंस की गोलाई घट जाती है। इन कारणों से प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। देखो ये बात है कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से लेंस क्षमता घटती है, अपोजिट होता है, P = 1/f, है ना। होता क्या है, ये नजदीक की वस्तु अस्पष्ट दिखेंगी इसमें, यानी पास रखी वस्तु के लिए क्या चाहिए आपको, लेंस की मोटाई ज़्यादा चाहिए। तो ये जितना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, मान लो लास्ट यहाँ तक मोटा हो सकता है लेंस और यहाँ तक फैल सकता है। लेंस की समझन क्षमता इस तरह से है कि स्वस्थ नेत्र के लिए लेंस इस तरह से करता है, लेकिन अधिकतम इतना होना चाहिए ना, तो वो अधिकतम इतना ही हो पाता है। उसके लिए इतना होना जरूरी है प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए, लेकिन वो इतना ही हो पाता है। इस वजह से प्रकाश किरणों को इतना होके ज़्यादा मोड़ना चाहिए था, इतना होके कम मोड़ता है, तो रेटिना के बाद मिलती है। इसके कारण का चित्र उतारता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। देखो चित्र देख लो कैसे बनता है। ये वाली मानो नेत्र गोल समझ लेना, ये है नहीं गोल। ठीक है, अब दूर की वस्तु नहीं देखेंगे, दूर की तो स्पष्ट दिखती है इसमें। पास की वस्तु, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बीम रखिए कोई, इसको देखना है। इसके लिए क्या है, इस लेंस को फोकस ये इतना मोटा हो रखा ना, इस बीम को देखने के लिए इसको वास्तव में इतना मोटा होना चाहिए था, मान लो, है ना। लेकिन ये यहाँ जाके अटक गया, इसी नीचे जा ही नहीं सकता। ये ऊपर मांसपेशियाँ हैं ये वाली, ये इसको दबा नहीं पा रही नीचे, और ज़्यादा दबा नहीं पा रही, इसकी संवेदन क्षमता में कमी आ गई, है ना, और दब नहीं पा रहा, यहाँ अटक गया आगे। क्या करेगा, प्रकाश किरणों को मोड़ेगा, लेकिन इतना होता तो सही मोड़ता मान लो, तो ये कम ही मोड़ पाएगा ना, तो रेटिना के बाद मिल जाएंगे। यहाँ मान लो यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ आपतित हो रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ आपतित हो रही है, ये वास्तव में मिलनी यहाँ चाहिए थी, लेकिन कहाँ मिल जाएंगी,
यहाँ मिल जाएंगी कहीं। रेटिना के बाद प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। तो ये रेटिना के बाद ज़्यादा दूर बन गए तो ये क्या दिखेगा, रेटिना के पास, रेटिना पर बनता तो धुंधला, सॉरी स्पष्ट दिखता, तो यहाँ पे धुंधला प्रतिबिंब दिखेगा। तो धुंधला या अस्पष्ट, धुंधला प्रतिबिंब। ठीक है, इसका निवारण क्या करो, देखो ये कम मोड़ रहा है तो इस लेंस की थोड़ी हेल्प कर दें अपन, थोड़ा सा बेचारे को मोड़ के आपतित करवा दे। ये कम मोड़ रहा है ना, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा मोड़ के प्रकाश किरणें आपतित करवा दे, तो ये यहाँ मिल जाए ना। तो इस प्रकाश किरणों को मोड़ने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, हाँ उत्तल लेंस। तो देखो निवारण के लिए क्या, उचित लेंस क्षमता या फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। नीचे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेंस, बीम रखी है यहाँ पे। तो डॉक्टर से दिखाता हूँ क्योंकि मैं इस पे लेंस काम में ले लूंगा ना। प्रकाश किरणें मान लो ऐसे आपतित हो रही थी, ये ऊपर वाले चित्र की, ये कहाँ, यहाँ कहीं मिल रही थी, यहाँ कहीं मिल रही थी ना, यहाँ धुंधला प्रतिबिंब बन रहा था, तो ये कम मोड़ पा रहा था, यहाँ कहीं अटक गया और कम मोटा नहीं हो पा रहा लेंस, यहाँ मांसपेशियों से द्वारा और नहीं दबाया जा रहा। तो क्या इस बेचारे की थोड़ी हेल्प कर दें कि थोड़ी मोड़ के प्रकाश के लिए इस पे आपतित करवा दे, तो ये यहाँ पे मिला दे उसको। तो उचित लेंस क्षमता यानी ऐसा ही करें कि वो इतनी ही मोड़ के दे कि वो यहाँ मिल जाए, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा दो, कृत्रिम उत्तल लेंस जो चश्मा के रूप में आगे लगता है, क्या है ये उत्तल लेंस। तो ये प्रकाश किरणें इस पे ऐसे आपतित हो रही है ना, ये थोड़ा इसको मोड़ के आपतित करवा देगा ऐसे, यहाँ ये ऐसे आपतित हो रही है, इसको थोड़ा सा मोड़ के ऐसे आपतित करवा देगा, फिर इतना ही मोड़ के देगा कि आप पहले वाले को मोड़ा उतना ही मोड़ेगा ये तो आंख वाला, लेकिन वो मोड़ के आपतित करवाइए तो रेटिना पे मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे अस्पष्ट प्रतिबिंब है, लेंस लगने के बाद रेटिना पे बनेगा वो स्पष्ट प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये स्पष्ट प्रतिबिंब, उतार लो फटाफट, ठीक है। देखो इसमें ये कम मोड़ पा रहा था, तो ऐसा डॉक्टर साहब ने ऐसा लेंस लगा दिया कि वो थोड़ी इसकी हेल्प कर दे बेचारे को, थोड़ी मोड़ की प्रकाश किरणें आपतित करा दे। तो कम मोड़ पा रहा था, इसका मतलब इसकी लेंस क्षमता घटी हुई थी ना, तो दूरदृष्टि दोष में लेंस क्षमता घट जाती है लेंस की, चाहते थे उतनी लेंस क्षमता हो नहीं पाई, यानी फोकल लेंथ जितना कम चाहते थे उतनी हो नहीं पाई, थोड़ी ज़्यादा ही रह गई फोकल लेंथ। तो इसके लिए लेंस क्षमता घटी हुई, तो उत्तल लेंस लगाते हैं तो उत्तल लेंस की लेंस क्षमता पॉजिटिव होती है। तो जितनी घट गई उतनी पावर का या उतनी लेंस क्षमता का उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, तो ये इसकी धनात्मक तो जुड़ जाएगी तो बराबर हो जाएगी। तो उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक रहती है। यहाँ पे आँख की पावर घटी हुई है तो कुछ ऐड कर देंगे ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए, ठीक है। उतार लो। जर्रा दृष्टि दोष, जर्रा मतलब होता बुढ़ापा, यानी ये रोग 42-45 साल के बाद हो जाता है और 95% लोगों में होता ही है आज के टाइम को देखा जाए तो, पहले वालों में तो नहीं होता था इतना। तो ये दोष आयु बढ़ने के साथ होता है। इसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखती ना ही दूर की स्पष्ट दिखती, यानी दोनों में गड़बड़, पास वाले भी अस्पष्ट दिखेंगे और दूर वाले भी अस्पष्ट दिखेंगे। तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
है ना। कारण पक्षमापी पेशियां कमजोर हो जाती हैं, यानी जो लेंस को पकड़े रखती हैं वो वाली मांसपेशियां वो कमजोर हो जाती हैं और लेंस की भी समझन क्षमता में कमी आ जाती है। तो पुराना मशीनरी है भाई, और क्या है, चीज़ पुरानी होती है तो धीरे धीरे काम करना कम कर देती है ना, इसी तरह से इसके लिए क्या करते हैं, उचित लेंस क्षमता का द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं, यानी उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी, द्विफोक्सी जिनके दो फोकस बिंदु हो अलग अलग, यानी अवतल लेंस का भी अलग होगा और उत्तल लेंस का भी अलग होगा। तो इसके लिए आप देखते हो बूढ़े दादाजी की चश्मा देखना, आप कभी दादी जी की भी देख सकते हो, इसमें आपको ये चश्मा मान लो ऐसी है, स्वस्थ बात वो वाली नहीं इसमें आपको नीचे एक चक्कर सा दिखेगा ऐसे, दोनों में दिखता है ना। हाँ, इसमें ये तो होता है उत्तल लेंस, और ये वाला होता है अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि चश्मा में जब नीचे वाले भाग को उत्तल इसलिए रखा है, पढ़ते हो तब नीचे से देखते हो आंख में ऐसे पलके थोड़े नीचे करके, है ना। तो नजदीकी वस्तु स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं, है ना। दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखती है, सॉरी रोकना, हाँ निकट की अस्पष्ट दिखेगी किसमें, दूरदृष्टि दोष में। तो उसके लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो नीचे उत्तल लेंस, नीचे पलकों से नीचे देखते तो उत्तल लेंस नीचे लगा दिया चश्मा में, और दूर देखना तो ऐसे देखते हैं सामने सीधा, तो दूर की स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष है उसको। तो इसमें दोनों है वैसे, तो अवतल लेंस काम में लेते हैं। तो दूर को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं, तो ऊपर वाला भाग, क्योंकि ऊपर चश्मा के ऊपर वाले भाग से देखेंगे इसलिए बाहर ऊपर अवतल लेंस लगा दिया। तो ये द्विफोक्सी लेंस इस जरा दृष्टि दोष में काम में लेते हैं, जो बुढ़ापे में उत्पन्न हो रहा है वो दोष जो होता है वो दोष उसमें। अगला देखते हैं, उतारो। अगला दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता, यानी आंखों की सामान्य समस्या है। इसमें दृष्टि धुंधली हो जाती है, यानी देखने की दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसमें किसी भी दूरी तक देखने में धुंधला दिखाई पड़ता है और एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा नहीं देखी जा सकती। एक साथ क्षैतिज नहीं देख सकते, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक साथ नहीं देख सकते। यानी जैसे कि आप एक रोड पे चल रहे हो, ऐसा सोचो कि इस दोष से युक्त व्यक्ति रोड पे चल रहा है, तो वो जब रोड को देखता है तो उसको पोल नहीं दिखाई देगा, हो सकता है वो पोल को जाके टकरा जाए, पोल दिखेगा तब रोड नहीं दिखाई देगी, है ना। तो ऐसी सी समस्या है। इसमें होता किस कारण से, देखो मान लो ये दोषयुक्त मान लो नेत्र है, यहाँ लेंस है, ठीक है। इसमें आपतित प्रकाश किरणें बहुत सारी, आप बिंब से बहुत सारी प्रकाश किरणें आपतित होती है ना, वो सारी की सारी एक बिंदु पर नहीं मिलके, तभी तो अबिंदुकता कहते हैं इसको। एक बिंदु पर नहीं मिलकर कोई यहाँ मिल जाती है, कोई यहाँ मिल जाती है, कोई यहाँ मिल जाती है, तो किसको देखे, है ना। कई प्रतिबिंब बनने लग जाते हैं, जैसे ए बनना ना, तो इसी ए के पीछे एक और ए, ऐसे ऐसे बहुत सारे ए दिखते हैं, है ना। ऐसे अचानक से कई बार ऐसे, जैसे पोल को देख रहे हो तो अचानक से 2-3 पोल दिखने लग जाते हैं ना। तो ये एक जगह है मिलकर कई बिंदु, ऊपर मिल जाता है, नीचे मिल जाता है, तो ये अपवर्तित लेंस से अपवर्तित प्रकाश किरणें कई जगह मिलने लग जाती है ना। तो स्पष्ट प्रतिबिंब तो बना ही नहीं, सारी की सारी प्रकाश किरणें एक जगह मिलती तब स्पष्ट बनता। तो सारे चाहे दूर की हो पास की हो सब अस्पष्ट दिखती है, यानी कारण होता है। ये दोष होने का कारण ये है, जो नेत्र का लेंस है ना, मान लो नेत्र का ये लेंस, इसकी वक्रता तिर्ज्या या तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वक्रता तिर्ज्या परिवर्तित हो जाती है। लेंस ऐसे गोल ना होकर, एकदम गोल ना होकर ऐसे हो जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर या तो खड़ी और या ऐसे क्षैतिज पड़ी, वक्रता तिर्ज्याएं बदल जाती है लेंस की, इस लेंस की। तो यह दोष नेत्र लेंस के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर के कारण होता है। इसका निवारण है, यहाँ पे एक बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस, ये
आपको चित्र वित्र नहीं बनाना है इसका, एक बस थ्योरी इसकी ध्यान में रखना। तो इसका निवारण है बेलनाकार लेंस, उससे उसको फिर स्पष्ट दिखने लग जाता है। अगला देखते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये दोष भी आयु बढ़ने के साथ साथ होता है, बुढ़ापे में ज़्यादा रहता है। इसमें क्या होता है, लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है, यानी लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तित न करके वापस परावर्तित करने लग जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा बूढ़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में, जैसे मान लो ये लेंस आँख का सामना, यहाँ पर एक वाइट वाइट आपको डॉट दिखने लग जाती है, वाइट वाइट, इसको कहते हैं मोतियाबिंद। यानी लेंस की पारदर्शिता ही खत्म हो जाती है। तो इसका क्या इलाज है फिर? इसका इलाज ये है, उस लेंस को हटाओ, उसकी जगह दूसरा लेंस लगाओ। तो उस लेंस को डॉक्टर साहब हटा देते हैं और उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, तो निवारण हो जाता है। निवारण नेत्र लेंस के स्थान पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। पहले हटाने की व्यवस्था नहीं थी तो मोटे मोटे चश्मे लगाते थे, मोटा चश्मा लगा दिया जाता था। अब इस लेंस की जगह ही दूसरा लेंस लगा देते हैं, आंखों का ऑपरेशन करते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय माँ सरस्वती। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। खुश रहो बच्चों।